हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल इन द ऑन द यूट्यूब चैनल नेम्ड पार्थ फोस्टर। वेल, जैसे कि आप सभी को पता है कि वी आर कवरिंग सम इम्पोर्टेंट पजल्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क, राइट। जिसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे पजल्स देखते हैं और कुछ ऐसी पजल्स देखते हैं जो आपके एक्सपेक्टेड है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो कि जिसके लिए 10 दिन भी शायद हार्डली बचे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जोरों शोरों से तो क्या, गली मोहल्ले में ढिंडोरे तो नहीं पिटवाओगे, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एज ऑफ नाउ वी हैव कंप्लीटेड 30 पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज, जो पजल की सीरीज चल रही है, एंड 120 पजल्स वी हैव कंप्लीटेड, राइट है ना। 120 हम लोग कर चुके हैं। टुडे इज द 31st पार्ट, एंड विद दिस 31st पार्ट वी विल बी कवरिंग 124 पजल्स एग्जैक्टली, है ना। आज 124 पजल पूरी अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश से मिल सकती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे गिवन है। स्टार्ट करेंगे पहली पजल के साथ, आप सभी के सामने ये गई। इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है ना। ईयर बेस्ड पजल है, 8 लोग हैं और ईयर दे रखे हैं 2, 5, 6, 9, 11। ओके, 2002, 5, 6, 9, 11, 6, 9, 11, 13, 15 और 19, ठीक है। Let's fix the person according to the conditions given in the question. K gets promotion on even number year. 2002 में मिल सकता है, 6 में मिल सकता है, और भी इवन नंबर ईयर नहीं है। 1% के और ई, तो ई अपना यहाँ आ सकता है, ई अपना यहाँ आ सकता है, और के को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ई अपना यहाँ पे आ सकता है। दिस वन इज केस 2A, दिस वन इज केस 2, दिस वन इज केस 1। नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग बिफोर ई, प्रमोशन ई से पहले जितने लोग हुए वो एफ के बाद सेम है, तो ई के पहले दो, इसमें रिवर्स कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ई से पहले इजिली काउंट कर सकते हो। ई के पहले दो तो एफ के बाद दो, यहाँ ई के पहले एक भी नहीं तो एफ के बाद एक भी नहीं, और यहाँ ई के पहले काउंट करने में दिक्कत है तो ई के बाद देख लो इजिली काउंट हो रहे हैं तीन, तो एफ के पहले तीन, एक, दो, तीन। दिस इज व्हाट वी कॉल रिवर्स कंसेप्ट। जो बोला गया उसका उल्टा कर दो। आई गेट्स प्रमोशन इमीडिएट आफ्टर जी, आई को जी के जस्ट बाद मिल रहा है, और बोथ आर गेटिंग प्रमोशन आफ्टर एफ, और दोनों को ही एफ के बाद प्रमोशन मिला है, तो एफ के बाद आई और जी ऐसे ही आ सकते हैं, और यहाँ पे एफ के बाद आई और जी आ नहीं पाएंगे, केस 2 गलत। यहाँ पे एफ के बाद आई और जी ऐसे बन सकते हैं, या फिर ऐसे बन सकते हैं आई और जी, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग प्रमोशन बिटवीन आई और डी के बीच में मान लो एक्स को मिल रहा है, तो के और जे के बीच में भी एक्स को मिलेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, आई डी और के जे में से। यहां देख लो, अब देखो आई और डी के बीच में जितने मिल रहे हैं, के और जे के बीच में उतने मिल रहे हैं, और एच गेट्स प्रमोशन आफ्टर जे, एच को जे के बाद मिलता है। तो आई और डी, अगर मैंने डी को यहां रख लिया तो आई और डी में कितने हो गए, 1%, तो के और जे में 1% नॉट पॉसिबल। आई और डी में अगर दो कर दिए, एक दो, तो के और जे में एक दो नॉट पॉसिबल, के और जे में 2% नॉट पॉसिबल। आई और डी में अगर मैंने तीन भी कर दी, आई और डी में एक दो दो कर दी तो एक दो नहीं हो पाएगा, हाँ ना, डी यहां से कैंसिल। आई और डी में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो के और जे में चार, एक दो तीन चार नॉट पॉसिबल, तो मतलब ये केस नंबर 1 ही गलत जाएगा। केस नंबर 2A पे आते हैं जरा। अब पहले इसमें आई भी अपना फिक्स नहीं हो रहा है ना, तो आई को एक काम करते हैं, पहले अज्यूम करके देख लेते हैं, यही हमारे पास ऑप्शन है। मान लो आई यहाँ पे है और जी अपना यहाँ पे है, तो आई और डी के बीच में अगर मैंने 1% कर दिया तो के और जे के बीच में 1% ऐसे बन जाएगा, और जे के बाद एच, तो जे के बाद एच बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं आई को यहाँ रखता और आई को यहाँ रखता, तो आई के बाद जी अपना ऐसे बनता, ठीक है, आई के बाद जी ऐसे बनता। अब आई और डी के बीच में जितने हैं, तो आई और डी के बीच में या तो ऐसे बनता जीरो, तो के और जे के बीच में जीरो, के और जे के बीच में जीरो बन पाता क्या, के और जे के बीच में जीरो ऐसे बन जाता। लेकिन जे के बाद फिर आप कहीं पे भी एच को नहीं लगा पाते, कहीं नहीं लगा पाते। इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे डी को नहीं रखता, अगर मैं डी को नहीं रखता, डी को मैं इंक्रीज करके ऊपर ले जाता, तो जे इंक्रीज होके नीचे आता, और जे के नीचे फिर एच नहीं आ पाता, तो इसीलिए अपना आई और जी यहाँ पे नहीं आया। अपना ऑर्डर बनेगा जे एच के एफ ई आई जी डी इज द राइट ऑर्डर। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही बनाया। सेकंड पजल पे मूव करेंगे। सेकंड पजल आप सभी के सामने पैरेलल रो की दे रखी है, 10% है। करते हैं, एक दो तीन चार पांच, और इसमें भी एक दो तीन चार पांच, केस नंबर 1, एक दो तीन चार पांच, और सेम यहाँ पे भी एक दो तीन चार पांच, केस नंबर 2। टू पैरेलल रोज में, रो 1 में बी सी डी ई एफ और सभी साउथ फेस कर रहे हैं, ये गई रो नंबर 1, बी सी डी ई एफ।
और रो नंबर 2 में, ये रो नंबर 2 हो गई, इसमें वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बैठे हुए हैं और सभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। एक्स 3 लेफ्ट में डब्ल्यू के, एक्स अगर 3 लेफ्ट में डब्ल्यू तो एक्स यहाँ बनेगा 2 छोड़ के डब्ल्यू, और या फिर एक्स 2 छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1% डब्ल्यू जेड तो जेड यहाँ बनेगा, जेड यहाँ बनेगा। एफ सेकंड राइट में है डी के, एफ 2 राइट में डी के, तो एफ 2 राइट में डी के मतलब एक छोड़ के डी ऐसे बनेगा, एफ डी। और एफ जेड और एक्स के अपोजिट है, तो एफ इन दो जगह पे नहीं आएगा, तो एफ और डी ऐसे ही बन सकता है केवल। यहाँ पे जेड और एक्स के नहीं आएगा, तो एफ यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि एफ के बाद फिर डी नहीं आ पाएगा, तो एफ यहाँ पे बनेगा, एक छोड़ के डी ऐसे बनेगा। डी और सी इमीडिएट नेबर है, तो सी अपना इन दोनों में से कहीं आ जाएगा, और यहाँ पे सी डेफिनेट रहेगा। वाई नीदर सेट अपोजिट टू एफ नॉर बी, वाई एफ के अपोजिट नहीं है और बी के नहीं है, तो वाई एफ से कैंसिल, तो वाई यहाँ आ जाएगा। वाई एफ के अपोजिट नहीं है, तो वाई यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा वी, और यहाँ भी आ जाएगा वी, ठीक है। अब y के अपोजिट b आएगा नहीं, तो y के अपोजिट b नहीं आएगा, तो b यहाँ पे नहीं आएगा, तो b या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, केस नंबर 2 में। जितने लोग VW के पीछे बैठे हैं, VW के पीछे मान लो x है, तो EB के बीच में भी कितने आएंगे, x आएंगे, और B लेफ्ट में है E के, तो यहाँ पे B डेफिनेट यहीं आ सकता है और E अपना यहाँ आ सकता है। B अगर लेफ्ट में है E के, तो आपको बोला है BW और EB के बीच में सेम है, देखो B और W के बीच में 0, EB के बीच में 0, यहाँ पे BW के बीच में 3, तो E और B के बीच में 3 आना असंभव है, तो केस नंबर 2 गलत, केस नंबर 1 सही। नेक्स्ट पजल पे आएंगे, तीसरी पे। 8% GHI JK element are seated in a square table such that all of them are facing toward the center. Okay. कॉर्नर का कुछ बोला गया, 4 लोग कॉर्नर पे हैं और 4 लोग मिडिल में हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, केस 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, केस नंबर 2, ठीक है। ये दो केस है मेरे पास, और आपको ये भी बोल रहा है 4 लोग कॉर्नर पे हैं, 4 लोग मिडिल में हैं, और सभी सेंटर फेस कर रहे हैं, और एक लाइन इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। जिनके नाम कंसेक्यूटिवली हैं, मतलब ए के बाद जैसे बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो कंसेक्यूटिव वाले जो पर्सन है वो एक दूसरे के नजदीक नहीं बैठे हैं। एन 3% अवे है एम से, और एम इमीडिएट राइट में है जे के। देखो जे के इमीडिएट राइट में एम या तो ऐसे बन सकता है, या जे के इमीडिएट राइट में एम ऐसे बन सकता है। एन 3% अवे है एम से, मतलब एन और एम में दो आएंगे, एक दो एन अपना या तो यहाँ बनेगा, या फिर एक दो एन अपना यहाँ बनेगा, एक दो एन या तो यहाँ बनेगा, या फिर एक दो एन अपना यहाँ बनेगा। शायद मुझे एम और एन से स्टार्ट करना चाहिए था, ये जे वाली से नहीं करना चाहिए था, एम और एन से करना चाहिए था, है ना, ये गलत कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ यार, ये नहीं तो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। मुझे एन और एम से स्टार्ट करना चाहिए था, एम को अगर मैं फिक्स कर लूंगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो, एन से 3% अवे फ्रॉम एम, अच्छा एम के लिए भी तो क्लियर नहीं है, एम कॉर्नर पे आएगा या मिडिल पे आएगा, सही कर रहे थे हम लोग पहले ही। चलो कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे। एम हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, एम इमीडिएट राइट में है जे के, या तो ऐसे बनेगा, या एम इमीडिएट राइट में जे के ऐसे बनेगा, ठीक है। और एन 3% अवे है एम से, इसको अभी मैं होल्ड पे रखता हूँ, एन 3% अवे है एम से, एन और एम के बीच में दो लोग आएंगे, आगे पीछे कोई भी हो सकता है। एम इमीडिएट राइट में हो गया जे के, आई 3 लेफ्ट में है जे के, तो 1 2 आई यहाँ बनेगा, और इस केस में 1 2 आई अपना यहाँ बनेगा। आई 3 लेफ्ट में जेके और कॉर्नर पे है, तो यहाँ कॉर्नर पे आ रहा है, ये केस ही हटा दे रहा हूँ, केस नंबर ये वाला सही जाएगा, ठीक है। एच इमीडिएट लेफ्ट में है के, देखो एच आई के बगल में आएगा नहीं, और के जे के पास आएगा नहीं, तो के, अब देखो एच इमीडिएट लेफ्ट में है के, मतलब एच और के, एच पहले आएगा फिर के आएगा, तो एच यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, और के यहाँ आ नहीं सकता। अब एच को अगर मैंने यहाँ रखा तो के आ सकता है, और एच को यहाँ रखा तो के आ सकता है, बन सकता है। और के और जी में से कोई भी आई के पास नहीं है। अब ये भी देख लो कि एच इमीडिएट लेफ्ट में है के, और के जो है आई के पास नहीं, तो के यहाँ नहीं आएगा, तो के अपना डेफिनेट यहीं पे आ सकता है, और एच इमीडिएट लेफ्ट में के, एच अपना यहाँ बन सकता है। ये बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। अब आपको देखो ये भी बोला है के और जी में से आई के पास कोई नहीं है, तो जी इन दो जगह पे नहीं आएगा, जी अपना यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। एन और एम के बीच में दो का गैप है, एक दो एन यहाँ आ जाएगा, या एक दो एन यहाँ आ जाएगा। जी एच आई जे के एलिमेंट थे, तो जी एच आई जे के, एल यहाँ नहीं आएगा क्योंकि के और एल कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, तो एल यहाँ पे आ जाएगा और एन यहाँ आ जाएगा। ये बन गई अपनी केस नंबर 2 इज द राइट, केस नंबर 2 इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाया होगा, ठीक है। कहीं पे कुछ अगर चूक हो गई हो, गलती हो गई तो माफ करना। एच इमीडिएट लेफ्ट ने की वजह से सही करा है मैंने। के और जी में से कोई भी आई के पास नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, ठीक है। आई 3 लेफ्ट में है जे के, ओके 1 2 3, ठीक है, और कॉर्नर पे ठीक है, सही है यार, सब सही है।
आखिरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई। 6% UVWXYZ बॉट डिफरेंट आइटम्स लाइक बाइक, कार, एसी, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इन डिफरेंट मंथ्स। ओके, मंथ बेस्ड पजल है और साथ में वेरिएबल भी और पर्सन भी है। ये अच्छी पजल है। अब हम लोग डेली एक एक वेरिएबल वाली पजल इंक्लूड किया करेंगे। कल भी किया था और आज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 महीने है शायद, जनवरी, अप्रैल और जून। ओके, जनवरी, अप्रैल और जून, ठीक है। और हर एक महीने में 2 तारीख दे रखी है। कौन कौन सी तारीख है भैया? एक तो 3 है और एक 22 है। 3 और 22। जनवरी 31, अप्रैल 30 और जून 30। जनवरी 31 अप्रैल, हाँ, सही है ना, ठीक है। यू बॉट 2% बिफोर द वन हु बॉट मोबाइल। यू 2% बिफोर कर रहा है मोबाइल वाले से, मतलब एक का गैप आएगा इन दोनों के बीच में। और यू वाइज इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। तो इवन नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि यू जून में तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि यू के बाद 2 लोग आने हैं, तो यू या तो यहाँ पे आएगा या फिर यू यहाँ पे आएगा। एक छोड़ के मोबाइल या तो यहाँ पे आ जाएगा इस केस में, और इस केस में एक छोड़ के मोबाइल अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओनली 2% बॉट बिटवीन यू एंड द वन हु बॉट लैपटॉप। तो यू और लैपटॉप के बीच में दो, तो यू के ऊपर तो 2 लोग नहीं आ पाएंगे, एक दो लैपटॉप अपना यहीं आ पाएगा। 2 लोग छोड़ के मतलब तीसरा। और यहाँ पे 2 लोग छोड़ के तीसरा नहीं आ पाएगा, एक दो लैपटॉप अपना इधर यहाँ आ जाएगा इस केस में, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बॉट बिफोर लैपटॉप, जितने लोगों ने लैपटॉप से पहले खरीदा है, सेम एज आफ्टर जेड। लैपटॉप से पहले 0 केस नंबर 2 में, और ये केस नंबर 1। तो जेड के बाद भी 0 यहाँ पे। यहाँ पे लैपटॉप से पहले मत करो, लैपटॉप के बाद देख लो 0, तो जेड के पहले 0। दिस इज व्हाट वी कॉल द रिवर्स कंसेप्ट, मतलब अपोजिट कंसेप्ट भी कह सकते हो। वी वॉट एडजेसेंट टू द वन हु वॉट मोबाइल। मोबाइल के एडजेसेंट वी खरीद रहे हैं, तो वी अपना यहाँ भी आ सकता है और वी अपना लैपटॉप में भी आ सकता है। वी एडजेसेंट है मोबाइल के, तो मोबाइल के एडजेसेंट वी केवल यही बन सकता है। कार जो है 2% बिफोर द वन, कार 2% बिफोर द वन हु बॉट टीवी। ओके, कार एक छोड़ के टीवी। कार जेड में रखूंगा, एक छोड़ के टीवी। कार यहाँ रखूंगा, एक छोड़ के टीवी। और कार यू में रखूंगा, एक छोड़ के टीवी। और कार नहीं, तो कार अपना जो आ सकता है ना, जेड या फिर 3 और 22 में आएगा जनवरी के। यहाँ पे देखूं तो यू में कार आएगा नहीं, है ना, क्योंकि कार के बाद एक छोड़ के टीवी नहीं आ पाएगा। तो कार अपना यहाँ पे 22 जनवरी या फिर 3 अप्रैल को आ सकता है। चलो होल्ड पे रखेंगे। यू और जेड में से कार टीवी कोई नहीं खरीद रहा। यू और जेड में से कोई ने नहीं खरीदी। तो अब यू और जेड में से किसी ने भी कार टीवी नहीं खरीदी, तो इस वाले केस में क्या होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त? कार अपना डेफिनेट यहीं आएगा और एक छोड़ के टीवी अपना डेफिनेट यहीं आएगा। यहाँ पे यू में कार आ नहीं रहा और जेड में आ नहीं रहा है कार टीवी। तो कार टीवी, कार को अगर मैं 22 में रखता हूं तो एक छोड़ के यू में आ जाएगी टीवी, नॉट पॉसिबल। तो भाई कार और एक छोड़ के टीवी अपना यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा टीवी, ठीक है। क्योंकि यू और जेड में से कार टीवी नहीं आना था, तो इसलिए 22 जनवरी को ये आ नहीं पाते। डब्ल्यू 3% बिफोर एक्स, डब्ल्यू 3% बिफोर एक्स के मतलब डब्ल्यू एक दो एक्स, डब्ल्यू के बाद 2 लोग छोड़ के एक्स आएगा। तो डब्ल्यू के दो यहीं पे आ सकते हैं, डब्ल्यू एक दो एक्स नहीं बनेगा। डब्ल्यू को 22 में रखूंगा, एक दो एक्स नहीं बनेगा। और डब्ल्यू को कार में रखूंगा, एक दो एक्स नहीं बनेगा। केस नंबर 2 इज सरासर गलत। केस नंबर 1 को देखो, डब्ल्यू को कार में रखूंगा तो एक दो छोड़ के एक्स मोबाइल में आ सकता है, और डब्ल्यू को यूरोप में रख, यू में रख, नहीं नहीं नहीं, यू में कैसे रख दूंगा? डब्ल्यू को टीवी में रखूंगा तो एक दो छोड़ के एक्स नहीं आ पाएगा, तो डब्ल्यू जो आएगा कार में आएगा। और 2 लोग छोड़ के एक दो एक्स आ जाएगा मोबाइल में, इस तरीके से बनेगा। अब वी कंफर्म नहीं हो पा रहा है अभी। फिर बोल रहा है नीदर यू नॉर वी बॉट टीवी एंड बाइक। तो यू और बी ने टीवी बाइक नहीं खरीदी, तो देखो वी अपना कंफर्म हो गया। वी यहां से जाएगा और वी आपका आएगा लैपटॉप में। वी कहां पे आएगा? लैपटॉप में। और यू और वी ने से बाइक नहीं खरीदी, तो बाइक अगर यू ने नहीं खरीदी तो बाइक कौन खरीदेगा? जेड, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताना, एक पर्सन बचा है यू, यू ने क्या खरीदा और टीवी किसने खरीदी, ये कमेंट में जरूर बताना। और ये आपका सही सॉल्यूशन बनेगा। जेड बाई कार डब्ल्यू, यू के क्या खरीदा वो आप मुझे बताना, टीवी किसने खरीदी ये बताना, मोबाइल एक्स ने खरीदा और लैपटॉप वी ने खरीदा। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में बताने हैं, और यहाँ पे समाप्त होती है आपकी आज की चारों पजल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पजल पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर देना, कमेंट में बताना इसके आंसर जो मैंने पूछे हैं, शेयर कर देना सेशन को अगर मन करे तो। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फॉर द पीडीएफ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सेशन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।